हेलो एंड वेलकम टू 87th एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 बेस्ट कोर एक्सरसाइजेज फॉर बैक पेन पेशेंट्स। अब आपको जब भी बैक पेन होती है तो सभी लोग ये कहते हैं कोर स्ट्रेंथनिंग कीजिए, कोर स्ट्रेंथनिंग कीजिए। पर बैक पेन वाले जो पेशेंट होते हैं वो कोर स्ट्रेंथनिंग करने लगते हैं तो बैक पेन शुरू हो जाती है फिर से। या डिस्क बल्ज वाले पेशेंट होते हैं उनको खतरा होता है क्योंकि वो क्या करते हैं, क्रंचीज लगाने शुरू कर देते हैं। और कईयों को लगता है कि बैक मसल को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है एक्सटेंशन एक्सरसाइज, उल्टे लेट के वो जो एक्सटेंशन अपने मसल्स को, एक्सटेंसर्स को ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं। पर जबकि ऐसा नहीं है। कोर मसल्स होते हैं जो स्पाइन को होल्ड करते हैं, मतलब पूरी स्पाइन के अराउंड जो होते हैं वो कोर मसल होते हैं जो स्टेबिलिटी देते हैं। अब जिसको भी लेट के उठने में मुश्किल आ रही है, बैठने उठने में मुश्किल आ रही है, तो उसको कोर वीक होता है। तो कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी होता है। पर परेशानी ये है कि डिस्क बल्ज वाला पेशेंट कौन से कोर एक्सरसाइज करे जो सेफ भी रहे और उनके मसल्स भी स्ट्रेंथन हो जाए। तो वही मैं 5 एक्सरसाइज आपको बेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो ये जो 5 एक्सरसाइज है बड़ी सिंपल, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में शुरू करेंगे, यानी कि सबसे जो नॉर्मल एक्सरसाइज है फिर थोड़ा डिफिकल्ट, फिर थोड़ा डिफिकल्ट। इससे क्या होगा कि जो पेशेंट है उसको पता रहेगा कि मैं ये कर पा रहा हूँ, सेकंड कर पा रहा हूँ, थर्ड कर पा रहा हूँ, फोर्थ नहीं कर पा रहा, तो वो पहले 3 करता रहेगा। इससे जब तक वो अपने प्रोग्रेस नहीं ले आता, अपने आप को और अच्छा नहीं से फील करता, तो वो 4th पे चला जाएगा, फिर और अच्छा फील करेगा तो 5th पे चला जाएगा। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज का रखा है और इसको मैं आपके पूरे कोर के राउंड शुरू करेंगे हम, यानी कि फ्रंट भी, बैक भी और साइड्स भी, जिससे हमारा का पूरा कोर जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये बेसिक एक्सरसाइज होगी और बड़ी सिंपल एक्सरसाइज। मैं सबसे ज़्यादा ध्यान ये दे रहा हूँ कि मोस्टली ये मेरे से बात पूछते हैं जो डिस्क बल जिनको हुई है वो पूछते हैं, या पेशेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं हमने जिम में जाके कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे बैक स्ट्रांग हो। फर्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह से लेग्स फोल्ड करके लेट जाना है और एक लेग को अपने पेल्विस को उठा लेना है। अब पेल्विस के बाद क्या करना है, दूसरी लेग को भी मतलब एक लेग को इस तरह से लिफ्ट कर लेना। अब ये क्या है, इसने कोर एंगेज कर दिया। ये है हमारी सबसे इजी और स्टेबिलिटी के लिए बेस्ट एक्सरसाइज। इससे क्या होगा, एक तो ये सेफ है, लेट के कर रहे हैं, और जो पेशेंट्स हैं उन्होंने ये देखना है कि जब मेरा जो एक्यूट पेन है या जो लेग पेन है वो रिकवर हो चुका है, यानी कि जो डिस्क बल्ज की जो प्रॉब्लम थी या डिस्क हर्निएटेड डिस्क से जो सिम्टम्स थे वो रिकवर हो चुके हैं। फिर हम ये एडवांस्ड एक्सरसाइज यानी कि कोर स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज फिर हम ऐड ऑन करते हैं। अदरवाइज अगर जिसको प्रॉब्लम आ रही है पहले वो अपना ट्रीटमेंट करे, उसके बाद जब वो ठीक हो जाए तो ये एक्सरसाइज शुरू कर दें। अब देखिए, एक लेग को नीचे रखेंगे, एक लेग फोल्ड। अब पेल्विस उठाते उठाते एक लेग को हम लिफ्ट कर लेंगे और इसको नी को दूसरे नी के पैरेलल तक रखना है। पेल्विस भी उठा हुआ, ये भी उठा हुआ। अब इससे हमारे पेल्विस मसल, पेल्विस के मसल, ये कोर मसल, एब्स, ये सब हमारे एकदम से इसमें काम आए हुए हैं। तो इसलिए ये एक्सरसाइज आपने सबसे पहले नंबर पे करनी है। अब चलते हैं अपनी सेकंड है, इसको 5 सेकंड होल्ड 10 टाइम्स आप कर सकते हैं, 10 टाइम्स इस लेग से, 10 टाइम्स इस लेग से। अब सेकंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब ये होगी, देखिए हमने क्या करना है, जैसे साइड प्लैंक लोग करते हैं उसके लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले बेसिक करना है, ये लेग्स फोल्ड करके करेंगे। लेग्स फोल्ड करके क्या करेंगे, इस तरह से अपनी जो बैक है हमने लिफ्ट कर लेनी, यानी कि ये साइडवेज। ये भी मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए, जब भी हम उठा रहे हैं तो ये जब हवा में है तो ये कोर एंगेज हो गया। इसके मिनिमम आपने 20 सेकंड्स इसको होल्ड करना है, जिससे 20 नहीं होता वो 15 करें। और ये 15 सेकंड्स होल्ड करना है, पहले एक साइड पे, फिर उसके बाद हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाना है इस तरह से। ये पीछे से भी आपको पता लग जाएगा, इस तरह से। ये हमने एल्बो पे और नीज पे सारा हमारा वेट होता है, तो इस तरह से हमने एंगेज कर लेना है। ये हमारे कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। ये हो गया। अब इसमें क्या है, एडवांस लेवल क्या आएगा, जब हम इसको फोल्ड किया हुआ है, इसमें एडवांस लेवल होगा इसको सीधा करके। अब हमारा जो पूरा वेट होगा वो जितना हमारा लीवर आर्म बड़ा होगा, यानी कि ये लीवर आर्म शॉर्ट था, नी और एल्बो पे था, अब एंकल और एल्बो पे होगा इस तरह से। ये इसमें हमारा जो कोर है वो और एंगेज हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपको पता लगेगा कि मैं ये करने के इजीली काबिल हो चुका हूँ। ये उसके बाद आपने एंकल वाला शुरू कर देना, यानी कि पूरी बॉडी उठाने वाला। इससे आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी एडवांसमेंट है, वो आप खुद जज कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ आएगी, लेग्स फोल्ड वाले में ये हम लूप लेंगे, इसको रेजिस्टेंस के साथ करेंगे, ये पैरों में डाल लेंगे। ये लूप काफ़ी लोग ऑर्डर करते हैं नी की एक्सरसाइज के लिए, आर्म्स की एक्सरसाइज के लिए। अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ नीज तक ले आना है। तो इसको ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके ऑर्डर कर सकते हैं। ये नीज तक ले आए इस तरह से। अब इसको नी में लगा के
काफ़ी अच्छी जगह बनी होती है इसके लिए, लेग्स फोल्ड होंगी। अब हमने क्या कमर उठाई और साथ में इसको भी खोल दिया। अब इसमें हमारे हिप एब्डक्टर्स भी एंगेज हो गए और कोर भी एंगेज हो गया। ये एक्सरसाइज बहुत एडवांस लेवल की हो जाती है और बहुत इजीली आपकी स्ट्रेंथनिंग कर सकती है पूरे मसल्स की। तो जिसको हिप की वीकनेस होती है, अपना नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी होती है, या जिसकी बैक वीक होती है उसको भी हिप की वीकनेस शुरू हो जाती है ज़्यादा देर रेस्ट करने से, तो वो भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर से, पहले अपने आप को उठाया, उसके बाद ये इसको खोल दिया, एंकल वहीं पे रहेगा, सिर्फ नी वाला पोर्शन खुलेगा। तो ये हमारी क्लैमशेल इसको बोलते हैं विद प्लैंक्स, साइड प्लैंक्स। तो ये हो गई थर्ड एक्सरसाइज। ये हमने एक्सरसाइजेज बहुत अच्छे से करनी है और बहुत इंप्रूवमेंट भी मिलेगी। जिसको भी बैक के बाद यानी कि डिस्क प्रॉब्लम के बाद या सैटिका के बाद जब हमने उसके कोर स्ट्रेंथन करने होते हैं, तो मैं हमेशा यही रूल अपनाता हूँ कि हमने इसको सारी तरफ से इसको कोर को स्ट्रेंथन करते जाना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। तो अब चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ और थर्ड पोजीशन की तरफ। अब थर्ड पोजीशन जो उल्टे वाली होगी, क्योंकि मैंने आपको कहा था सारी तरफ से हमने स्ट्रेंथन करना है। तो ये हमने इस तरह से दोनों हाथों पे और दोनों नीज पे आ जाना है। अब हमने क्या करना है, अपने टोज पे ऊपर आ जाना है और बॉडी को इस तरह से होल्ड में ले आना है। अब देखिए नी को उठा लिया, पूरा टोज और हाथों पे हमारी बॉडी है। इससे क्या हुआ, आपको एकदम से लगेगा कि यहाँ कोर जो है वो एंगेज हो गया है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सारी कोर स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज हमने, जो डिस्क बल्ज वाला पेशेंट ठीक हो चुका होता है, उसने उसके बाद में कहता है कि मैंने जिम जाना है या बैक मसल स्ट्रेंथन करने हैं, कोर स्ट्रेंथन करना है, तब हमने ये एक्सरसाइज उसको करवानी शुरू करनी है। तो इस तरह से हमने नीज पे ले आना है। ये हो गया इसका पोजीशन। अब इस पोजीशन में उसको 20 सेकंड होल्ड करना है। अगर 20 नहीं हो पाता तो फिर से 15 सेकंड्स। तो इस तरह से 15-15 के वो 2 सेट लगा सकते हैं। अब इसमें हम एडवांस लेवल क्या करेंगे, किस तरह से उसकी जो डिफ़िकल्टी है उसको इंक्रीज करेंगे। ये टोज पे आ गया, उसके बाद उसको कहना है कि ये हाथ अपने शोल्डर पे, फिर दूसरा हाथ अपने शोल्डर पे, फिर ये हाथ अपने शोल्डर पे, यानी कि ऑपोजिट शोल्डर को टच करवाना है और नीज जो है वो उठे रहेंगे। कोशिश करना है कि जो बैक है वो साइड टू साइड मत जाए, इस तरह से। अब ये नीज हमारे उठ गए, टोज पे है और हाथों पे है, तो ऑपोजिट हमने हाथों को, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसका जो बेस है वो कम कर रहे हैं। बेस ऑफ सपोर्ट कम करने से उसके कोर मसल्स को और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो ये और अच्छी से स्ट्रेंथनिंग होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये तभी करेगा जब वो पहले नॉर्मल इस तरह से खड़ा अपनी एक्सरसाइज कर पाएगा, उसके बाद एडवांसमेंट लेके आएंगे। अब नेक्स्ट आता है इसी तरह से ऑपोजिट आर्म और लेग। ये बड़ी बेसिक एक्सरसाइज है, ये मैंने बड़ी बार आपको बताई है। इस तरह से इसको बर्ड डॉग या सुपरमैन एक्सरसाइज भी हम बोलते हैं। तो इस तरह से ऑपोजिट आर्म और लेग को उठा लेना है। तो ये बड़ी इजी एक्सरसाइज है। अब अपना डिफिकल्टी लेवल और इंक्रीज करेंगे फिफ्थ एक्सरसाइज में। ये देखिए, पहले हम हाथों पे थे और टोज अपना टोज पे थे, नीज को हवा में रखा था फोल्ड करके। अब नीज को हवा में रखेंगे पूरा इस तरह से। ये हो गया प्लैंक। एल्बो पे रहेंगे और अपने टोज पे रहेंगे। नी और पूरी बॉडी जो है वो पूरी स्ट्रेट रहेगी। अब इसमें हमने ये ध्यान रखना है कि प्लैंक में अपनी पेल्विस को ऐसे नीचे या ऊपर नहीं करना। ये लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। वैसे मैं एक वीडियो प्रॉपरली बनाऊंगा प्लैंक्स पे कि हम प्लैंक्स जो हैं वो किस किस वैरायटी का होता है और क्या क्या गलती लोग करते हैं, क्या क्या गलती से हमें बचना चाहिए। पर इस एक्सरसाइज में आपको इस तरह से एल्बो पे आना है, टोज पे आना है और पेल्विस बिल्कुल सीधा, और नेक को भी ऊपर या नीचे नहीं रखना, एक नॉर्मल लेवल पे रखिए। इस तरह से हमने इसको भी, कई लोग तो 1 मिनट होल्ड करते हैं, आप 30 सेकंड से शुरू करिए। 30 नहीं होता तो 20। तो इस तरह से हमने ये करनी है फिफ्थ एक्सरसाइज। तो ये थी 5 बेस्ट कोर एक्सरसाइजेज स्पेशली फॉर बैक पेशेंट्स, यानी कि जो स्लिप डिस्क से रिकवर हुए हैं, जिम जाना चाहते हैं या बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं अपनी बैक के लिए, उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। एक और बात, जब वो रिकवर हो जाते हैं तब हम ये एक्सरसाइज इंड्यूस करेंगे, अदरवाइज पहले रिकवरी करें, उसके बाद यानी कि ट्रीटमेंट करें, उसके बाद ये एक्सरसाइज शुरू करें। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लूप को ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके ऑर्डर कीजिए, और मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस होती है, उसको पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। और इसकी छोटे से ज़्यादा वेटिंग होती है थोड़ी सी, तो पेशेंस ज़रूर रखिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है।
बाकी इसके प्ले लिस्ट में आपको दे दूंगा जो पहले 86 एपिसोड, ये 87 एपिसोड है, तो 86 एपिसोड्स की पूरी लिस्ट प्ले लिस्ट दे दूंगा, वहाँ पे आप सारे वीडियोस जाके देख सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।